खबर आजमगढ़ जिले से है। जाबरपुर विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता रामदर्शन यादव ने जिले के मुबारकपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जीत की हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में 50% से ज़्यादा यादव समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। रामदर्शन यादव ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि सपा में सैफई परिवार के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सपा ने आजमगढ़ में तो अपना जिलाध्यक्ष भी नहीं घोषित किया है। 2 साल से निवर्तमान जिलाध्यक्ष के रूप में हवलदार यादव काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुबारकपुर के हर एक मैरिज हॉल में कोई मामा मामी दादा दादी यहां डेरा डाले हुए हैं, सैफई परिवार के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। रामदर्शन यादव ने आगे कहा कि सैफई परिवार आजमगढ़ को अपनी जागीर समझ लिया है, केवल परिवार लड़ रहा है, आजमगढ़ से किसी को नहीं लड़ा रहे। रामदर्शन यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि आजमगढ़ में 50% से ज़्यादा वोट यादव समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को करने जा रहे हैं। रामदर्शन यादव से जब सवाल पूछा गया कि सपा का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि दरअसल ना तो लोकतंत्र खतरे में है, ना संविधान खतरे में है, खतरे में सैफई परिवार है जो यहाँ डेरा डाला हुआ है। आज लोकसभा चुनाव के संबंध में आज हम लोग करीब 15 दिन 20 दिन से पूरे लोकसभा आजमगढ़ का दौरा करने के बाद सुबह भारतीय जनता पार्टी ने हर नेता को, कार्यकर्ता को एक गांव दिया था कि आप उसमें प्रवास करेंगे। तो मुझको रसूलपुर गांव दिया था। मैं वहां जनसंपर्क किया हूं। जनसंपर्क करने के बाद सोचा हूं कि आज अपने मित्रों से, प्रेस के साथियों से बात की जाए। सपा परिवार का सैफई परिवार के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। सपा ने तो यहाँ पर अपना जिला अध्यक्ष भी नहीं घोषित कर सके। उनके पास कोई जिला अध्यक्ष आजमगढ़ जनपद में वर्तमान समय में नहीं है। मैं समझता हूँ कि वह 2 साल से निवर्तमान अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है और उनको विश्वास नहीं, आजमगढ़ के किसी यादव पर उनका सफाई परिवार का विश्वास नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूं कि आज मुबारकपुर के हर मैरिज हॉल में कोई मामा है, कोई मामा है, कोई मामी है, कोई दादा है, कोई दादी है, ये सब लोग आकर के डेरा डाले हुए हैं और एक सफाई परिवार के नाम पर ही केवल वोट मांगने का काम कर रहे हैं और उनका अपना भी कुछ नहीं है। वह लोग हमारे आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव के बारे में ही बात करते हैं कि हम विरासत को संभालने आए हैं। यहाँ पर कोई यादव परिवार का कोई आदमी इनको नहीं मिला जिससे यहाँ लड़ा दें, इनको चुनाव लड़ा दें। मुझको एक बात याद है, हम लोग समाजवादी पार्टी में काम करते थे तो चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि मैं आजमगढ़ बागपत छोड़ सकता हूं लेकिन आजमगढ़ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं साथियों, सैफई परिवार इसको अपनी जागीर समझ लिया है और उस जागीर के तहत यहाँ पर अपने परिवार के आदमी को लड़ा रहा है। वो तो अपना आजमगढ़ को अपना रिश्ता बताते हैं, हमारा दूसरा घर यहाँ पर। मैंने तो कहा वह जागीर समझते हैं। रिश्ता रहता तो मैं यहाँ अध्यक्ष उनको नहीं घोषित कर पा रहे हैं, उनके पास कोई यादव नहीं है। मैं दूसरी बात यहाँ आपके लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे आजमगढ़ में यादव 50% से ज़्यादा वोट आज भारतीय जनता पार्टी को देने जा रहा है। आपको भरोसा नहीं होगा। बहुत बड़ा दावा कर रहे थे। बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ और अगर आप उस दिन रहते मेरे सम्मेलन में तो आपको दिखाई भी पड़ता कि वह यादव आकर खड़े थे। अगर आप फोटो उठा के देख लेंगे तो 50% से ज़्यादा वोट आजमगढ़ में यादव फैमिली आज कर रही है भारतीय जनता पार्टी को वोट। और मैं समझता हूँ ये मुसलमान लोग हैं, मेरे पीछे खड़े हैं, ये सब लोग बैठे हैं, ये मुसलमान। भाजपा हमेशा मुबारकपुर में कमज़ोर रही, इसमें क्या कहना आपका? भाजपा कमज़ोर रही है लेकिन कभी कमज़ोर थी। आज भारतीय जनता पार्टी मुबारकपुर में नंबर 1 की पार्टी है। 4 तारीख को गिनती होगी, आप देख लीजिएगा कि मुबारकपुर में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी और हम समाजवादी पार्टी से काफ़ी आगे निकल जाएंगे, यह विश्वास के साथ। समाजवादी पार्टी अपनी जनसभाओं में कहती थी बार बार लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? वह खतरे में है, न लोकतंत्र खतरे में है, न संविधान खतरे में है। खतरे में
सैफई परिवार है जो आकर यहाँ डेरा डाला है, इसलिए वो लोग अपने को यह मानते हैं कि हम लोग खतरे में हैं। आप मुबारकपुर के प्रभारी नेता हैं, तो किस तरह आप भाजपा को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं? भाजपा की रणनीति तो आप देख नहीं रहे हैं। आज आप भाजपा में ये मुसलमान हमारे साथ खड़ा है, यादव आज खड़ा है, सभी जितने लोग हैं सब लोग उनके साथ खड़े हैं। आप भरोसे के साथ मैं कह रहा हूँ। और मैंने उस दिन साबित किया, जो हम लोग सम्मेलन किए थे यादव और मुसलमान के नाम पर, वो उसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी को हम लोग नहीं बुलाए थे, और वह मैं समझता हूँ कि हज़ारों लोगों की भीड़ थी, और लोग देखे भी, हम लोगों के विपक्षी जरूर देखे। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि 50% से ज़्यादा यादव वोट आज आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहा है। मैं यही बहुत विश्वास के साथ इस बात को आपके सामने कह रहा हूँ। जब धर्मेंद्र बार मतलब समाजवादी लोगों को हमेशा टिकट देना, आजमगढ़ वालों को क्या आजमगढ़ को ऐसा प्रत्याशी नहीं जो टिकट मिल सके? तो मैं कह दिया आजमगढ़ को उन्होंने जिला अध्यक्ष नहीं दे सका। मैं तो एक लाइन में पहले कह दिया, आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी ने कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं दे सका। निवर्तमान अध्यक्ष से ये 2 साल से काम चला रहे हैं, और आप जानते ही हैं, आप चैनल वाले हैं, हवलदार यादव कितने दिन से निवर्तमान अध्यक्ष है। जब आजमगढ़ को उनको इतना है कि वहाँ पर किसी यादव को वह परमानेंट न अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, न यादव को वह यहाँ लड़ाना चाहते हैं, न यादव को, यह इस तरह का काम कर रहे हैं कि यादव से इतना उनको भय है आजमगढ़ से, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ यादव जुटा है। ये बात कल समाजवादी पार्टी के एक विधायक पश्चिम से जो आए हैं, हाँ। उन्होंने उनको आशंका है कि प्रशासन समाजवादी पार्टी के लोगों को वोट देने से रोकेगा यहाँ के मुस्लिमों को, इस पर क्या कहेंगे सर? मैं तो समझता हूँ कि इतना वोट पड़ा, और मैं समाजवादी पार्टी में रहा और बीजेपी में रहा, बहुजन में, लोग बहुजन पार्टी की सरकार के यहीं रहते हैं। आज तक यहाँ तो कोई मुसलमानों को वोट देने के लिए नहीं रोका। पिछले दिनों बाई इलेक्शन हुआ, इस चुनाव में आशंका वह आशंका तो उन्हीं की, समाजवादी पार्टी भय पैदा करती है ना मुसलमानों में, डरवा कर वह मुसलमानों का वोट लेना चाहती है। इसलिए इस तरह से समाजवादी पार्टी अब उनको डरवा करके अपने पक्ष में वोट करवाना चाहती है। इस तरह का कोई भय नहीं है, न कोई संशय है, न किसी को रोका जाएगा। यहाँ का प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एकदम तैयार है। एक तरफ डिम्पल की रैली, एक तरफ अखिलेश यादव की रैली, क्या वो प्रभाव पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को? निरहू पर नहीं चलता? नहीं, निरहू तो जीत के दिखाई दिए हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।